स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस रिजल्ट को लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। देखो, जैसा कि आयोग के द्वारा नोटिस में कहा गया था, आप लोगों ने सभी ने नोटिस पढ़ा था कि रिजल्ट जो है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में दे दिया जाएगा उनके द्वारा। अब देखो, आज संडे है, काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि यार तीसरा सप्ताह तो चल ही रहा था, आज जो है संडे हो गया, ठीक है। अब क्या है, जब आज संडे हो गया तो आप ये बताइए, हो सकता है कि आज रिजल्ट आपका आ जाए। आज संडे है, हो सकता है कि आज रिजल्ट आपका आ जाए। और अगर रिजल्ट आपका आज नहीं आता है तो आप ये समझ लेना कि जो 1 तारीख से जो सप्ताह काउंट हुआ कर रहे थे हम लोग, 1 तारीख वाला, उसमें 1-2 दिन थे सप्ताह में। हो सकता है कि आयोग उस सप्ताह को काउंट ना कर रहा हो, उसमें 1-2 दिन थे, इस वजह से इसके बाद में पहला सप्ताह और ये जो आज खत्म हुआ दूसरा सप्ताह, उनके हिसाब से अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो इसके बाद में जो कल मंडे है, कल मंडे से जब जो दिन स्टार्ट होगा, उस मंडे से लेकर के, है ना, उस मंडे से लेकर के अगले संडे तक, मतलब आज संडे है और मंडे से लेकर अगले संडे के बीच में जो दिन है, जो 5-6 दिन है, उन दिनों में रिजल्ट आपके आने के चांसेस रहेंगे। इस वाले मंडे से संडे के बीच में जो दिन पड़ेंगे, ठीक है, बीच में जो 5 दिन पड़ेंगे, इन 5 दिनों में रिजल्ट जो है फिर आपके आने की संभावना रहेगी। मंडे को भी आ सकता है, ट्यूसडे को भी आ सकता है, वेडनेसडे को भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी दिन। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आज रिजल्ट नहीं आता है तो अगला जो सप्ताह कल से स्टार्ट होगा, इस सप्ताह में तो आएगा ही आएगा, ये बात सभी को पता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आज आपकी कितनी तारीख है, 17 तारीख है, और आज आपकी 17 तारीख है। अगर आज नहीं आया तो फिर आपका 17 के बाद, यानी 17 से लेकर के लगभग 22 तारीख के बीच तक रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा। ये आप दिमाग में डाल लीजिए। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि अगर रिजल्ट तो आ ही जाएगा, अगर फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो करें। दूसरी चीज़ ये भी है कि कट-ऑफ को लेकर के भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमारे इतने नंबर हैं, बन रहे, रनिंग करें या ना करें। तो अगर आप अभी भी रनिंग नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे आप 2-3 दिन और वेट कर लें भाई। ना कर रहे हैं तो नहीं करें। हो सकता है कि आप ये सोच के ना कर रहे हो कि हमारा तो होगा नहीं तो रनिंग काहे करें। जिन लोगों ने यही सोच लिया है तो अब वो और 2-3 दिन ना करें, क्योंकि अब जब 1-1.5-2 महीने से नहीं की तो अब 2-3 दिन में क्या ही होगा, है ना। और हम तो हमेशा आपसे यही कहते आए हैं कि रनिंग करें, लेकिन अब जिन लोगों ने की ही नहीं है और 2-4 दिन सही अपना ही कर रहे हैं तो नहीं करें। फिर आप एकदम ही करना चाहते हैं तो फिर एकदम ही करें। लेकिन हमने पहले ही कह रखा था कि आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 185 प्लस अगर आपके नंबर है तो आप रनिंग करें। ओबीसी से अगर आप आते हैं तो 180 प्लस हैं तो आप रनिंग करें। हम आपसे ये कह चुके थे पहले। एससी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो लगभग 170 के आसपास हैं, रनिंग करें। अब कई लोग ये गैफिंग देखने लगते हैं, 170 नहीं 160 भी हैं तब भी आप रनिंग करें, 160 प्लस। अब गैफिंग देखते हैं कि हमेशा 30 का गैप रहता है, वो ना देखिए आप, क्योंकि हमेशा क्या है कि समय बदल रहा है, बच्चे तैयारी करने में उत्साहित तो हो रहे हैं काफ़ी सारे। अब हर कैटेगरी का बच्चा भी तैयारी करने लगा है धीरे धीरे। तो आप पुराना वाला गैप ना देखिए, वो जमाना गया। हम मानते हैं कि हो सकता है इस बार भी 30 नंबर का गैप हो, लेकिन एक आपको अंदाजा बता रहे हैं कि आप रनिंग करें। अभी तो जिनके 170 हैं वो भी रनिंग नहीं कर रहे हैं, एससी वाले। और एसटी कैटेगरी से हैं तो 140 के आसपास, 140 प्लस आ रहे हैं तो आप रनिंग करें एसटी कैटेगरी, क्योंकि पिछली कट-ऑफ 114 वालों को जब रनिंग के लिए बुला लिया गया, एससी में 144 वालों को बुला लिया, तो उससे फिर भी ये बहुत ज़्यादा अंक लिखे हैं। आप लोग रनिंग करें, टेंशन ना लें, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, है ना। अगर आप अभी से रनिंग नहीं करेंगे, मान लो इतने नंबर वालों को बुला लिया गया, फिर आप एकदम से कर लेंगे क्या। इसीलिए आपसे कहते हैं कि रनिंग करते रहिए। रिजल्ट तो अब आने ही वाला है, 4-6 दिन के अंदर आ जाएगा, है ना। हो सकता है आज ही आ जाए। अगर आयोग ने तीसरे सप्ताह का कहा था, वो अगर इसी को तीसरा सप्ताह काउंट कर रहा है तो फिर आ जाएगा। नहीं कर रहा है, वो 2-3 दिन को सप्ताह नहीं मान रहा है, तो अब तो आ ही जाएगा कल के बाद, फिर तीसरा ही सप्ताह है। तीसरे सप्ताह में उसने ये नहीं कहा था कि इस दिन आएगा या इस दिन, किसी दिन आ सकता है। हो सकता है सोमवार को, यानी कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आए, नरसों आए, है ना, और 2-3 दिन बाद आए, लास्ट में आ जाके सैटरडे संडे को आए। तो आप लोग लेकिन रनिंग करिए, आपसे यही कहेंगे।
ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार रनिंग करें कि ना करें अभी भी, क्योंकि समय फिर बहुत कम मिलेगा और फिर आप लोग एकदम से सारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा तो मानना ये, अब आपका मानना क्या है ये आप पर ही भाई निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं क्या समझते हैं। फीमेल कैटेगरी है तो लगभग अगर आपके नंबर 160 प्लस बन रहे हैं, रनिंग करिए 160 170, किसी के 175 भी होंगे, 180 भी होंगे, 170 के आसपास है, रनिंग करो। देखो रनिंग करने का फ़ायदा ये है, अगर नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, शरीर ही आपका स्वस्थ हो जाएगा, आगे पढ़ाई में मन लगने लगेगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी पढ़ाई में मन लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। तो आप लोग रनिंग करें, इसीलिए तो आपसे कहते हैं, फ़ायदे तो आपके ही हैं। नाम आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ना, नहीं आएगा तो थोड़ा उससे कम फ़ायदा। फ़ायदा है आपको, घाटा आपका कहीं नहीं है। जैसे आप पेपर भर्ती का इंतजार करते हैं, क्या पढ़ाई तो थोड़ी थोड़ी करते ही हैं। अब देखो सुपर टेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो धरना देते हैं, आप किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाओ, सबसे ज़्यादा बच्चा सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट ये तैयारी करने वाला मिलेगा। कहीं भी आप देख लो जाके जहाँ बैच चलते हो, अगर इसके बैच चलते होंगे बच्चा ज़्यादा मिलेगा। क्यों, आप बताओ 5 साल से उम्मीद लगाएं पर तैयारी कर रहे हैं ना, वही चीज़ आपसे कहते हैं, उम्मीद लगाओ, तैयारी करो, आगे क्या होगा भविष्य किसी ने नहीं देखा, क्या हो जाए, किसको किसको बुला लिया जाए, किसके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ जाए। नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कितना बवाल होता रहा, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, 100 घंटे प्लस बवाल हुआ, तब जाके आयोग ने माना कि चलो एक दिन में ही परीक्षा कराते हैं। समझ रहे हैं ना, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होता है, कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा भी इसमें होता है। इसीलिए किसी को नहीं पता किसके कितने नंबर बढ़ जाएं, किसका सिलेक्शन हो जाए, किसका नंबर आ जाए। और ये तो आपके राय स्कोर की बात होती है, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन वाले अंक थोड़ी ना जुड़े हैं। अगर 2 4 5 नंबर बढ़ भी जाता है तो आपका ये राय स्कोर की हम बात कर रहे हैं, जिसके 185 है, कहीं उसके 15 नंबर बढ़ गए, वो 200 पहुंच गया, अब कटाप 190 चली गई, तो आप कहेंगे सर आपने तो 185 बताई थी। अरे हम तो ये राय स्कोर बता रहे हैं 185, अब किसी के 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के 190 हो जा रहे हैं, तो फिर आप खुद से सोचो भाई, अगर 190 चली भी गई तो हम क्या गलत बताए, हम तो ये राय स्कोर बताए। नॉर्मलाइजेशन के बाद सीधी सी बात है थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है, तो वो बात हम नहीं कर रहे, अभी के राय स्कोर के हिसाब से बता रहे, जिसके अभी इतने इतने बन रहे हैं तो वो रनिंग करते रहे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी ने नहीं देखा कि इसके कितने नंबर बढ़ेंगे। किसी के 20 भी बढ़ जाएंगे, किसी के 15 भी बढ़ेंगे, किसी के 10 भी बढ़ेंगे, ठीक है, किसी के 5 भी बढ़ेंगे, किसी के 2 भी बढ़ेंगे, किसी के 1 भी नहीं हो सकता है बढ़े, 1 2 ही बढ़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आप पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रेस लगाइए, नॉर्मलाइजेशन लगता है, अच्छे अच्छे अंक मिलते हैं उसमें, इसलिए परेशान नहीं होना है। सभी लोग रनिंग करते रहिए। अभी भी अगर रिजल्ट कहीं 5-6 दिन में आया तो 5-6 दिन में अगर आप रेस लगाएंगे तो एक मतलब उसको नया मोड़ मिलेगा। जैसे आप एक भी दिन नहीं लगा रहे, पहले दिन लगाने जाएंगे हो सकता है 1 किलोमीटर ही दौड़ लगाएं, आप थक जाएं, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा होगा, तीसरे दिन और ज़्यादा होगा, चौथे दिन और ज़्यादा होगा, जब तक रिजल्ट आएगा 4-5 दिन में तब तक आपका रेस भी थोड़ा लगने लगेगा सही से, फिर आप आगे जो समय मिलेगा 10-15-20 दिन का उसमें आप और अच्छा कर लेंगे। इसलिए आपसे कहते हैं आगे आपकी मर्जी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।